हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल योर स्टडी गाइड पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट का टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने ये जो डॉट दिख रहा है आपको, मैंने यहाँ तक करवा दिया था। तो आज हम इसके आगे का पार्ट जो है कवर करेंगे। मैंने इसके एग्जाम्पल पे छोड़ दिया था, तो आज हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द लेंथ 2.308 सेंटीमीटर हैज़ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये हमारी में वैल्यूज़ दी हुई हैं 2.308। इसमें कहा गया है कि फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, बट इन डिफरेंट यूनिट्स द सेम वैल्यू कैन बी रिटर्न एज। लेकिन अलग अलग यूनिट्स में यही जो सेम वैल्यू है ये कुछ इस तरह से भी लिखी जा सकती है। जैसे जब इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये इस तरह से लिखेगी 0.02308 और 23.08 मिलीमीटर और 23080 माइक्रोमीटर। ठीक है दोस्तों, अब जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं, ऑल दीज नंबर्स हैव द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये सभी नंबर्स जो हैं इनके पास सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स के सेम डिजिट्स हैं, यानी कि 2308। सबके पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। और ऐसा क्यों है, ये इस आगे ये जो ब्लैक कलर में लिखा हुआ है इसमें ये हाईलाइट किया हुआ है। दिस शोज दैट द लोकेशन ऑफ डेसिमल पॉइंट इज ऑफ नो कंसिक्वेंस इन डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ऊपर वाली सभी सिचुएशंस ये शो कर रही हैं कि जो डेसिमल पॉइंट है उससे कोई लेना देना नहीं है सिग्निफिकेंट फिगर्स की पोजीशन को बताने में, या फिर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि कितनी डिजिट्स होती हैं उन्हें बताने में पॉइंट का कोई लेना देना नहीं होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कुछ नीचे रूल्स दिए हुए हैं, ये वाले रूल्स। जैसे हमारा फर्स्ट रूल है, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मतलब वो सभी डिजिट्स जिनके अंदर ज़ीरो नहीं होता है वो सभी हमारी सिग्निफिकेंट होते हैं। ऑल द ज़ीरोज़ बिटवीन टू नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट नो मैटर वेयर द डेसिमल पॉइंट इज़ इफ़ एट ऑल। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि डेसिमल पॉइंट का होना ना होना दोनों बात बराबर है। अगर डेसिमल पॉइंट होगा तो भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो टू नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में जितने भी ज़ीरोज़ होते हैं वो सब सिग्निफिकेंट माने जाते हैं। जैसे कि ये वाली डिजिट है ना, हम इसी को मान लेते हैं 2308। तो देखिए ये ज़ीरो मिडल में है। ठीक है, तो ये ज़ीरो जो है ये भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा, और इसी तरह ये हमारे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स माने जाएंगे। इफ़ द नंबर इज़ लेस देन 1, अगर नंबर 0 से छोटा अगर नंबर 1 से छोटा है अगर नंबर 1 से छोटा है, देन द ज़ीरो ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। तो डेसिमल पॉइंट के राइट में जो ज़ीरोज़ होंगे एंड लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। और नॉन ज़ीरो डिजिट के लेफ़्ट साइड में जो ज़ीरो होंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं माने जाएंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये दिखाया भी हुआ इधर 0.00, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि जो ज़ीरोज़ एक्सट्रीम लेफ़्ट में होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं किए जाते हैं, उन्हें हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करेंगे। या फिर अगर ये पॉइंट इधर नहीं होता और ये सिंपल इनको हम कवर कर लेते हैं, और ये सिंपल 2308 है, अगर यहाँ पे 8 के बाद भी 2 ज़ीरोज़ होते तब भी हम उन 2 ज़ीरोज़ को काउंट नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो दोनों ज़ीरोज़ भी हमारे एक्सट्रीम राइट पोजीशन में चले जाते। ठीक है, तो यही बात इस रूल में कही गई है। द टर्मिनल और ट्रेलिंग ज़ीरोज़ इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। ये वही बात है जो मैंने आपको थर्ड वाले रूल में समझाई है। इसमें कहा गया है कि टर्मिनल यानी कि एंड वाला पॉइंट किसी नंबर में एंड वाले जो एंड ज़ीरोज़ जो होते हैं विदाउट डेसिमल के, वो सिग्निफिकेंट नहीं माने जाएंगे। जैसे कि इसमें 123 मीटर है, अब इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया तो यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ आ गए। अब इसी को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दिया तो यहाँ पे एक ज़ीरो और आ गया। लेकिन इन तीनों सिचुएशंस में हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं तो ये 123 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया तो यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ आ गए। ठीक है, अब इस सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज कर दिया तो यहाँ पे एक ज़ीरो और आ गया। तो आप देख सकते हैं इन 3 सिचुएशंस हमें दी हुई हैं इधर, इन तीनों सिचुएशंस में सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होंगे वो हमारे 3 ही माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनमें पॉइंट नहीं है। अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 के बाद पॉइंट होता तो ये दोनों ज़ीरोज़ जो हैं वो भी हमारे सिग्निफिकेंट में काउंट हो जाते, भले ही पॉइंट 1 के बाद होता, 2 के बाद होता, 3 के बाद होता, लेकिन इन दोनों में तो पॉइंट है ही नहीं।
अगर इनमें पॉइंट नहीं है तो ये दोनों सिग्निफिकेंट नहीं माने जाएंगे। आप इधर भी देख भी सकते हैं, द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरोज इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट। ठीक है दोस्तों, विदाउट अ डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। अगर डेसिमल पॉइंट नहीं होगा तो टर्मिनल एंड के जीरोज जो हैं वो सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं किए जाते हैं। ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, हाँ मैंने बोला था आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स माने जाएंगे। द ट्रेलिंग जीरोज बीइंग नॉट सिग्निफिकेंट, हाउएवर यू कैन ऑल्सो सी द नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन। ये हमारी नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है दोस्तों इधर, द ट्रेलिंग जीरोज इन अ नंबर विद अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। अगर ट्रेलिंग जीरो होगा या फिर टर्मिनल जीरो होगा और उसमें डेसिमल लगा होगा तो वो सिग्निफिकेंट में काउंट होगा, वो सिग्निफिकेंट फिगर हमारा माना जाएगा। जैसे कि ये नंबर है 3.500 है ना, तो यहाँ पे 3 के बाद पॉइंट लग गया, तो ये एंड के जो टर्मिनल जीरोज हैं, एक्सट्रीम राइट वाले जीरोज जो हैं ये हमारे सिग्निफिकेंट में काउंट होंगे। अगर यहाँ पे पॉइंट नहीं होता तो इन दोनों जीरोज को हम सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करते। और 0.06900 हैव 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स ईच। इसमें कहा गया है कि ये जो डिजिट है पूरी, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब इसने ये 0.000 को काउंट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये दोनों जीरोज जो हैं ये एक्सट्रीम लेफ्ट डायरेक्शन में हैं और एक्सट्रीम लेफ्ट वाले जीरोज सिग्निफिकेंट नहीं माने जाते, भले ही इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पॉइंट लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इन दोनों जीरोस को नहीं काउंट करेंगे, लेकिन यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है इसलिए इन दोनों जीरोस को हम काउंट कर लेंगे। तो क्या है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? 1 2 3 4, और यहाँ पे हमें हैव 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यहाँ पे हमें बिल्कुल वही बात बताई हुई है जो मैंने आपको ऊपर बताई थी। देयर कैन बी सम कन्फ्यूजन रिगार्डिंग टू द there can be some confusion regarding the trailing zeros. Suppose a length is reported to be 4.700 मीटर। ठीक है, एक लेंथ है, उसकी वैल्यू है 4.700 मीटर। इट इज़ एविडेंट दैट द zeros here are meant to convey the precision and measurement and are therefore significant if these were not, it would be superfluous to write them explicitly. The reported measurement would have been simply 4.7 meter. Now suppose we change units। ठीक है, इसमें ये वैल्यू लिखी हुई है 4.700 मीटर है। अब इसमें ये जो वैल्यू है इसको कन्वर्ट करके देखा गया है। अगर एक बात आपको याद रखनी है कि भले ही यूनिट कन्वर्ट हो जाए तो उससे सिग्निफिकेंट फिगर्स में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्यों नहीं पड़ेगा वो इस चीज़ से हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे ये मीटर में लिखा हुआ है, इन्होंने मीटर को चेंज कर दिया सेंटीमीटर में। ठीक है, तो 470.0 आ गया। इसमें हमारे जो हैं 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, 1 2 3 4 ये जीरोस भी काउंट होंगे क्योंकि बीच में पॉइंट लगा हुआ है। और इस वैल्यू को सेंटीमीटर में चेंज कर दिया, यानी कि जो यूनिट है उसको चेंज कर दिया, तब भी हमारा ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही माने जाएंगे 470.0। ठीक है, ये जीरो काउंट होगा क्योंकि यहाँ पे बीच में पॉइंट लगा हुआ है। तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे हैं और 4 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे हैं। ठीक है, नाउ 4700 मिलीमीटर। अब सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज कर दिया है, फिर इसके बाद मिलीमीटर को किलोमीटर में चेंज कर दिया है। तो ये वाली वैल्यू जो है मिलीमीटर में, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स माने जाएंगे, ये 2 जीरोज नहीं माने जाएंगे। तो दोस्तों इसके पास हमारे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स माने जाएंगे क्योंकि बीच में पॉइंट नहीं लगा हुआ है। जब इस मिलीमीटर को हम किलोमीटर में चेंज कर देंगे तब हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे वापस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है। और लेकिन ये जो 3 जीरोज हैं इन्हें हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये एक्सट्रीम लेफ्ट में है जीरोज हैं ये हमारे। ठीक है, तो इसीलिए हम इनको काउंट नहीं करेंगे। सिंस द लास्ट नंबर हैज़ ट्रेलिंग जीरोज इन अ नंबर विद नो डेसिमल, इसमें इसकी बात हो रही है। we would conclude enormously from observation 1 above that the number has 2 significant figures while in fact it has 4 significant figures, and a mere change of units cannot change the number of significant figures।
To remove such ambiguities in determining the number of significant figures, the best way is to report every measurement in scientific notation in the power of 10. अच्छा, मतलब इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इस मतलब यूनिट कन्वर्जेंस जो होती हैं, इस टाइप की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक वे होता है, एक मेथड होता है, और वो मेथड ये होता है कि जो वैल्यूज़ होती हैं उन्हें पावर ऑफ 10 में लिखा जाए, साइंटिफिक नोटेशन में लिखा जाए, इसी तरह की एम्बिगिटीज़ को दूर करने के लिए, प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। जैसे कि इसमें लिखा भी हुआ है, टू रिमूव सच एम्बिगिटीज़ इन डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, द बेस्ट वे इज़ टू रिपोर्ट एवरी मेजरमेंट इन साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखा जाना चाहिए। इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में होता क्या है, एवरी नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज a इंटू 10 रेज टू द पावर b। इस टाइप की सिचुएशन में जो नंबर होता है वो a इंटू 10 टू द पावर b के फॉर्म में डिनोट किया जाता है, जिसमें a जो होता है वो नंबर होता है किसके बीच में, 1 और 10 के बीच में, एंड b इज एनी पॉजिटिव और a negative exponent or power of 10. In order to get an approximate idea of the number, we may round off the number a to 1. किसी नंबर का अप्रोक्सीमेट आइडिया लेने के लिए, हम नंबर को राउंड ऑफ कर देते हैं। ठीक है, राउंड ऑफ आपने कई अपनी अर्लियर क्लासेस में पढ़ा होगा, जिसमें 1 ए से 1 तक, यानी कि लेस देन और इक्वल टू 5। ठीक है, एंड टू 10 जिसमें होता है a इज ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन और इक्वल टू 10, then the number can be expressed approximately as 10 raised to the power b, in which the exponent or power of b of 10 is called order of magnitude of the physical quantity. When only an estimate is required, the quantity is of the order of 10 raised to the power b. For example, the diameter of the earth 1.28 into 10 raised to the power 7 meter is of the order of 10 raised to the power 7 meter. With the order of magnitude 7, the diameter of hydrogen atom 1.06 into 10 raised to the power minus 10 meter is of the order of 10 raised to the power minus 10 meter with the order of magnitude minus 10. ये जो minus 10 है, ये पावर्स को डिनोट कर रहा है दोस्तों। ठीक है, thus the diameter of the earth is 17 order of magnitude larger than the hydrogen atom. It is often customary to write the decimal after the first digit. Now the confusion mentioned in the first digit in above disappears. 4.700 मीटर है। ठीक है, इसको फिर इसको हम जब मीटर में, जब इसको ये मीटर है, जब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम 10 रेज़ टू द पावर 2 लिखेंगे। ठीक है, और जब हम इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 10 रेज़ टू द पावर 3 लिखेंगे, और जब हम इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तब ये 10 रेज़ टू द पावर -3 किलोमीटर आएगा। ठीक है दोस्तों, सिग्निफिकेंट फिगर्स के नंबर्स को डिटरमाइन करने में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ एम्बिगिटीज़ होती हैं, उनको दूर करने के लिए मेथड ये होता है कि हर मेजरमेंट को साइंटिफिक नोटेशन में लिखा जाए, और इस पैराग्राफ में हमें वही चीज़ समझाई गई है। ठीक है, द पावर ऑफ 10 इज इररिलेवेंट टू द डिटर्मिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स. However, zeros appearing in the basic number in the scientific notation are significant. Each number in this case has 4 significant figures. जैसे कि हमने लास्ट केस में पढ़ा था। Thus, in the scientific notation, no confusion arises about the trailing zeros in the base number a. They are always significant. Fourth point, the scientific notation is ideal for reporting measurement. Scientific notation जो है वो एक आइडल होती है, किसी साइंटिफिक नोटेशन इज़ आइडल फॉर रिपोर्टिंग मेजरमेंट। रिपोर्टिंग मेजरमेंट के लिए साइंटिफिक नोटेशन एक आइडल होती है, बट
इफ़ दिस इज़ नॉट एडोप्टेड, लेकिन अगर इसको एडोप्ट नहीं किया जाता तो हम कुछ दूसरे रूल्स यूज़ कर सकते हैं जो हमने लास्ट एग्जाम्पल में पढ़े थे। ठीक है, और वो दोनों रूल्स क्या हैं, जैसे कि ये रहे, फॉर अ नंबर ग्रेटर देन 1 विदाउट एनी डेसिमल द ट्रेलिंग जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट। अगर कोई नंबर 1 से बड़ा है और कोई डेसिमल नहीं है तो ट्रेलिंग जीरोज जो होंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं माने जाएंगे। फॉर अ नंबर विद अ डेसिमल द ट्रेलिंग जीरोज आर सिग्निफिकेंट। अगर ट्रेलिंग जीरो से पहले कोई डेसिमल लगा हुआ है तो वो सभी जीरोज जो होंगे वो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट किए जाएंगे। द डिजिट जीरो conventionally put on the left of the decimal for a number less than 1 like 0.1250 is never significant। जैसे कि मैंने बताया था कि जीरो एक्सट्रीम लेफ्ट में जो जीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं माने जाते। However, the zeros at the end of such number are significant in a measurement। The multiplying or dividing factors, which are neither rounded numbers nor numbers representing measured values, are exact and have infinite number of significant digits। For example, in radius is equal to d upon 2 diameter upon 2, जैसे कि पता ही है आपको, sphere is equal to 2 pi r। The factor 2 is an exact number and it can be written as 2.0 and 2.00 or 2.0000 as required। Similarly in t is equal to t upon n where n is an exact number। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास बस यहीं तक थी। इसके आगे का जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है ये वाला टॉपिक, रूल्स फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशंस विद सिग्निफिकेंट फिगर्स, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, इन सब को हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आई होप मेरा तरीका आप सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।